हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 7.4 आज से स्टार्ट है। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक, साथ में इस हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, जहां पे आप सारी की सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन और जो मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ इसके नोट्स भी वहां पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1 हमसे कह रहा है, प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह स्मॉलर देन, इक्वल, ग्रेटर देन का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ चीजों का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या जानना आपके लिए जरूरी है, ये यहाँ पे देख लीजिए। देखो, पहली चीज आपके लिए जानना जरूरी है, ये जो साइन होता है ये होता क्या है। ये साइन क्या होता है, ये साइन क्या होता है, इसके बारे में आपको भली भांति पता होगा। ये क्या होता है, जब बराबर जो होता है, इधर अगर 2 लिखा है, इधर 2 लिखा है, तो हम कह देंगे भैया ये बराबर है, मतलब इक्वल साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमारा सेम चीज लिखा है। अगर इधर मान लो 22 लिखा है तो इधर भी 22 लिखा है, तो हम बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। बात आती है इसकी, तो सिंपल से आप ये समझ लो, जिधर इसका ये, इसको क्रोकोडाइल माउथ, बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है, क्रोकोडाइल माउथ इसको बोलते हैं। जिधर मुंह खुला है तो समझ लो आफत आने वाली, या कह दो कोई बड़ी बात होने वाली है। मतलब इधर बड़ी चीज लिखी जाएगी, और इधर जिधर कॉर्नर होता है उधर छोटी चीज लिखी जाती है। तो इन दोनों साइन को समझने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको भी समझो इसको भी समझो, बस इतना आप समझ लो। जिधर मुंह खुला है उधर बड़ी बात होने वाली होती है ना भाई। क्रोकोडाइल का अगर माउथ खुलेगा तो बहुत भयंकर वाली बात हो जाएगी ना, डर डर लगेगा। मतलब समझ सकते हो ना, इसको थोड़ा लॉजिकल, मतलब लॉजिक लगा के समझ सकते हो कि क्या मतलब है। जिधर मुंह खुलेगा, जिधर इस तरीके से ये इसके टोंक्स जो होते हैं खुले होते हैं, उधर बड़ी संख्या लिखी जाती है। जैसे 3 जो है वो बड़ा है किससे, 2 से, या कह सकते हैं 2 जो है छोटा है किससे, 3 से। ठीक, बस इतना समझ गए। अब बात आती है आरोही और अवरोही की। ठीक है, यहीं पे समझा देते हैं आरोही अवरोही को। ठीक है, आरोही क्या होता है, ठीक है, आरोही, और दूसरी चीज होती है अवरोही। ठीक है, अवरोही। आरोही में क्या होता है, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बाद में सबसे बड़ा। अवरोही में क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ये होता है अवरोही। आरोही मतलब सबसे छोटा पहले। इसको हम गिनतियों से भी समझ सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हम चलते रहते हैं ना। तो सबसे छोटा पहले, फिर बाद में हमारी जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाती हैं उनके नंबर बढ़ते जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हमारे जो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग होती है, वो आरोही क्रम में होती है, और उल्टी काउंटिंग जो होती है वो अवरोही क्रम में होती है। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, आरोही और अवरोही भी आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ये छायांकित कैसे निकाले जाते हैं ये भी हमने आपको बताया है भाई। अपॉन में क्या होता है, मतलब बटे में क्या होता है, कुल हिस्से जो होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, बटे में लिखे जाते हैं। और छायांकित जो होते हैं, या जिन जिन हिस्सों की हम बात करते हैं, वो हमारे ऊपर लिखे जाते हैं। बस इतना सा अगर आपको पता है तो हर क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा भिन्नों को लिखिए और भिन्नों के बीच में सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर इसकी भिन्न बनाई जाए तो हम क्या बनाएंगे, ठीक है। इसकी भिन्न टोटल हिस्से कितने हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 8 हिस्से हैं हमारे टोटल। तो कुल हिस्सों को नीचे लिखते हैं। छायांकित कितने हैं, 3 छायांकित हैं। ऐसे ही इसमें टोटल 8 हिस्से हैं, इसमें भी हैं। तो कुल हिस्से को नीचे, छायांकित कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 छायांकित है। इसमें भी टोटल 8 हिस्से हैं। ठीक है, छायांकित कितने हैं, 4 छायांकित है। इसमें भी टोटल हमारे कितने हिस्से हैं, 8 हिस्से हैं, 1 छायांकित है। तो सबकी भिन्न जो है वो हमने बना ली।
लेकिन हमें सिर्फ भिन्न ही नहीं बनाना है, इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भिन्न। ठीक है, भिन्न हमारी क्या बनी जाके, भिन्न जो हमारी बनी जाके क्या बनी जाके, हम सबको लिख लेते हैं 3 6 4 1। ठीक है, 3 6 4 और 1, ये हमारी भिन्न थी। ठीक है, और आरोही क्रम में एक और बात है, जैसे कि भिन्न में आरोही अवरोही आपको बताना है, तो एक और बात याद रखना है। अगर बटा वाला, जैसे कि इसमें जो है हर बटे में हर चीज समान है। ठीक है, अब हमें जैसे कि हम इन नंबर्स को देख के तो बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, आसानी से बता सकते हैं। पर भिन्न में हम देख के नहीं बता सकते आसानी से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कुछ ट्रिक्स हमारी हैं। देख, जैसे यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 इस तरीके से हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। भाई जिसका अंश जो है छोटा है, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। ठीक है, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, लेकिन कब, जब हमारा हर समान होगा तब। कब, जब हमारा हर समान होगा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका हर अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। ऐसे ही मान लो हमारे हर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, माना हमारे हर जो है वो अलग अलग है, मान लो किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, पर अंश जो है वो समान है। इस बार अंश जो है समान है। ऐसी कंडीशन में बड़ा और छोटा कैसे पता करेंगे? तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सॉरी, अंश नहीं है हर, जिसका हर छोटा वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, और जिसका हर बड़ा वो भिन्न हमारी कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, उल्टा हो जाता है। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो फिर अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, आरोही क्रम लिखना है। ठीक है, आराम से समझते हुए चलेंगे, ताकि एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस आप देख लो, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे अवरोही क्रम। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे हर जो है समान है। जब हर समान होते हैं तो हमें सिर्फ अंश को देखना है था। जो अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। ठीक है, तो हमें तो आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में क्या होता है, छोटा सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा ऐसे चलता है। तो सबसे छोटा कौन सा अंश है, 1। तो सबसे पहले आ जाएगा 1/8, फिर है हमारा 3, आ जाएगा 3/8, फिर है हमारा 4, ये हो जाएगा 4/8, फिर है 6, ये हो जाएगा 6/8। अब आपको फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है अवरोही क्रम के लिए, आप इसी को उल्टा लिख दो, जो आरोही क्रम लिखा है इसी को जस्ट उल्टा लिख दो। 6/8, फिर 4/8, फिर 3/8, फिर 1/8। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। इस आरोही का उल्टा कर दिया, अवरोही बन गया। ए वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे अपना बी वाला क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं जब, तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे टोटल खाने कुल हिस्से कितने हैं, 9। छायांकित कितने हैं, 8। कुल हिस्से कितने हैं, 9। छायांकित कितने हैं, 4। कुल हिस्से कितने हैं, 9। छायांकित 3। कुल हिस्से 9, छायांकित 6। सारी भिन्न हमारी निकल के आ गई। तो सारी भिन्नों को लिख लेते हैं, 8 4 3 6। ठीक है, 8 4 3 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमारी भिन्न क्या निकल के आई हैं, 8 4 3 6 बटे में 9, बटे में 9, बटे में 9 और बटे में 9। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे हर यहाँ पे भी समान है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है अंश को। जो अंश छोटा वो छोटी संख्या, जो अंश बड़ा वो बड़ी संख्या।
तो सबसे छोटा है हमारा 3/9, फिर है हमारा 4/9, फिर हो जाएगा हमारा 6/9, फिर हो जाएगा 8/9। अब रोही क्रम लिखने के लिए इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। 8/9, 6/9, 4/9 और फिर 3/9। ये हो गया हमारा बी वाला क्वेश्चन। फिर सी वाला है। इन्होंने क्या कहा है सी वाले के लिए, 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। हमें क्या करना है, इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। फिर ये कह रहे हैं दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहीं पे ही हम भर देते हैं इसको, यहाँ पे पहले इसको कर देते हैं फिर संख्या रेखा हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे हर जो है कैसे हैं, समान है। हर समान है तो अंश को देखना है, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न। तो कौन सा चिन्ह लग जाएगा, 5 बड़ा है ना, तो मुंह किसकी तरफ खुल जाएगा, बड़े की तरफ। अब 0 लिखा है, अब 0 के बटे में 6 करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। 0 तो वैसे भी छोटा ही होता है। 0 जो है हर पॉजिटिव संख्या से छोटा है पर हर नेगेटिव संख्या से बड़ा है। ठीक है, इधर कैसी संख्या है, पॉजिटिव संख्या है। पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव संख्या तो बड़ी ही होगी, तो ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो गई। अब यहाँ पे भी हर हमारा समान है। हर समान है तो जो अंश छोटा तो उसकी तरफ ऐसे कर दो, जो बड़ा उसकी तरफ मुंह फैला दो। यहाँ पे भी हर समान है, जो बड़ा है 8 बड़ा है इसकी तरफ मुंह फैला दो। ये हमारे भर गए। अब हम संख्या रेखा जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, संख्या रेखा ये बन गई हमारी। ठीक है, संख्या रेखा बन गई। क्वेश्चन कर रहे हैं हम कौन सा, सी वाला। हमारे ये सारे पॉजिटिव नंबर दिए गए थे, तो नेगेटिव नंबर बनाना चाहो तो कोई बना लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारे पास 2/6, 4/6, 2, 4, 8, 6। ठीक है, 2, 4, 8, 6 बटे में क्या था हमारा, 6 था ना। हाँ, थोड़ा पास पास कर लेते, नहीं तो आ नहीं पाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, बटे में 6 था ना, तो हम क्या कर देंगे, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6। इनको बना लिया, इधर -1/6 कर लो, चाहे लिख लो चाहे रहने दो। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले 2/6 दिया है। ठीक है, तो 2/6 हमारा कहाँ पे है, ये है, यहाँ पे लिख दो 2/6। फिर 4/6 भी कहा है तो यहाँ पे लिख दो 4/6। 8/6 भी बोला है तो यहाँ पे लिख दो 8/6। 6/6 भी बोला है। अच्छा, 6 वाला जो है वो हमारा छूट गया है, तो यहाँ पे हमारा इसको हम सही कर लेते हैं। 6 छूट गया था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, और इसको भी यहाँ से हम हटा दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8/6 और ये हो गया हमारा 6/6। ठीक है, 6/6 इसको हमने संख्या रेखा पे दर्शा दिया। ठीक है, फाइनली ये क्वेश्चन जो है हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहे हैं भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। मतलब वही ग्रेटर देन और स्मॉलर देन जो है वो हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हर जो है वो हमारे कैसे हैं, समान है। ठीक है, हर जो है वो हमारे समान है। जब हर जो है वो हमारे समान है तो हमारा कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पे, जो बड़ी भिन्न है, मतलब जो बड़ा अंश है उधर मुंह फैल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे हर जो है समान नहीं है, पहले हर समान वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे भी हर समान है, तो जो अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न हो गई। पर यहाँ पे जब हम देखते हैं इनके हर जो है समान नहीं है,
पर अंश समान है। अब वो अंश समान जब होता है तो हमने क्या बताया था, अंश जब समान होता है, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, उल्टा हो जाता है। अंश जब समान होता है, जिसका हर छोटा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। बस हमारे सारे साइन लग गए। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।